जय श्री कृष्ण। इस बार जो कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रहा है इसका नाम है पाप मोचन एकादशी। ये आपको नाम से ही पता चल गया होगा। ये एकादशी सर्व पाप मोचन करने वाला है। पंचांग की गणना के अनुसार पाप मोचन एकादशी तिथि का आरंभ होगा 14 मार्च को सुबह 8:10 पर होगा और इस तिथि का समापन 15 मार्च को सुबह 9:16 पर होगा। उदया तिथि का अनुसार पापमोचन एकादशी का व्रत 15 मार्च को किया जाएगा। तो एकादशी के लिए आपको निश्चित हो जाइए 15 मार्च को 2024 को 15 मार्च को ये एकादशी है पापमोचन एकादशी। ये एकादशी का महत्व तो आपको श्रवण करने से सहस्र गोदान का पुण्य मिलता है। जो एकादशी पालन करते हैं उनको तो करना ही क्या है। जो ये एकादशी व्रत का महत्व श्रवण करता है उनको सहस्र गोदान का पुण्य मिलता है। ये एकादशी रखना चाहिए सबको। और एकादशी रखने से आपको खाली ये एकादशी नहीं, हर एकादशी हर सनातन को रखना चाहिए। सनातनी को ये एकादशी रखना चाहिए। एकादशी रखने से और कोई व्रत करो ना करो, एकादशी या व्रत आपको रखना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और टाइम से उसका पारायण करना चाहिए। पारायण का आएगा 16 मार्च को। तो वीडियो का एंड में पारायण का समय मिल जाएगा और एकादशी व्रत का पारण का मंत्रों भी मिल जाएगा। व्रत तोड़ने का मंत्रों भी है, वो भी आपको वीडियो का लास्ट में मिल जाएगा। तो ये एकादशी आपको रखना चाहिए और एकादशी का व्रत महत्व श्रवण करिए। अभी हम लोग एकादशी व्रत महत्व का श्रवण कर लिए। एकादशी का जानकारी मिल गया। आपको 15 मार्च को एकादशी रखना है। एकादशी का दिन आपको भगवान के सामने संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेके ब्रह्म मुहूर्त स्नान करके आपको संकल्प लेके एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र महाराष्ट्र के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की तो वे बोले, राजन मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानदाता ने पूछा, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। लुमस जी ने कहा, निपश्रेष्ठ पूर्व काल की बात है। अप्सरा से सेबित चैत्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्व की कन्या अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजुगुषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चित्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुगुषा मुनि के भय से आश्रम से एक कुछ दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीना बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरबस ही मोह की वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसा अवस्था देखकर मंजुगुषा उनके समीप आई और बिना नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमन करने लगी। रात और दिन का भी उन्हें बान ना रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजुगुषा देवलोक में जाने को तैयार हुए। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक न जाने कितने ही संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लुमस जी कहते हैं, राजन अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्य पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, वह तो सामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, बद्रे मेरी बात सुनो, ये शाप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चतुर कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पापमोचनी। बहुत सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी
उसका व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आते देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा ये क्या किया तुमने, तो अपने पुण्यों का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित तो बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच उन्हीं से मुक्त हुई और दिव्य रूपधारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी व्रत करते हैं उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। ब्रह्महत्या, स्वर्ण का चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन करने वाला महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत बहुत पुण्यमय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण। ये है व्रत का महत्व। अभी आप वीडियो का एंड तक देख सकते हैं। आपको पारायण का समय और पारायण का मंत्र लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा वीडियो को। जय श्री कृष्ण।